जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका जीपी क्लास में। तो दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं एक नए अभ्यास के साथ, जो प्रश्नावली हम सॉल्व करने वाले हैं 4.2 को। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग 4.1 क्वेश्चन को कंप्लीट देख चुका होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सभी जबरदस्त मस्त होंगे। अच्छी वीडियो में जैसे कर लिया था, फिर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को देखा था, फिर एक्सरसाइज सेकंड को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा, जो कि इसमें सारे कंसेप्ट को हमने कवर किया था पहले ही वीडियो में, जो समझकर शुरू किए थे, तो उसी वीडियो को हमने कवर किया था कि कितने प्रकार को सॉल्व करना है, कौन कौन से विधि होते हैं। अगर अगर आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 4.2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया था, बता भी दिया था कि कहाँ कौन सा विधि से प्रयोग करते हैं। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप उसे गुणनखंड विधि सॉल्व करिए, क्वेश्चन आता है कि आप उसे पूर्ण वर्ग बना हल करिए, क्वेश्चन आता है कि शिष्टाचार विधि सॉल्व करिए, तो आपको जिस विधि बोलेगा आपको उस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, कर दोगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा, तो आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा बस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समकोणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल बोले तो x के मान निकालना है। x की पावर 2 होता है तो उसके 2 मूल आते हैं, x की पावर 3 होता है तो उसके 3 मूल आते हैं, x की पावर 4 होता है तो उसके 4 मूल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है गुणनखंड को द्विघात समीकरण के रूप में हल कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो अब इसे किस विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। ध्यान रहे, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है कि आप शिष्टाचार विधि नहीं लगा सकते, पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगा सकते, कुल गुणनखंड विधि सॉल्व करना है, जो कि कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, उसी से सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा, ये मुझे पता है। देखिए क्वेश्चन है, तो देखिए 3 पद है तो इसको क्या करते हैं, हम 4 पद में करते हैं। तो 4 पद में करने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसके पहले जो गुणा होगा इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, और जब 10 का खंड करेंगे कितनी हो जाएगा, 10 का खंड कर लेते हैं, ये कितना आता है, 2 से काटेंगे तो 5 जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 जाएगा, यानी 2 गुणे 5 के खंड में हुआ। तो अगर 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3, तो वही आपको 3 लाना था। देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब 3 पद से 4 पद हो गया, तो यहाँ से आप इजीली कॉमन ले सकते हैं। यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको x। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा x माइनस 5। ठीक है, और प्लस यहाँ दोनों कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो हम 2 कॉमन लेंगे, कितना 2, तो x माइनस 5। देखिए x है, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, इसमें 5 में से अगर 10 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या 5x होगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, इन दोनों पदों में x माइनस 5 कॉमन है। ठीक है, तो x माइनस 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 है, x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा 0 है तो हम क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ आएगा x बराबर आएगा 5 और यहाँ आएगा x बराबर माइनस 2। तो x के मूल कितने आए, एक आया 5, एक आया माइनस 2, x के 2 मूल आएंगे, दोनों मूल आपके आ चुके हैं। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को, यानी पहले का सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, तो बता रहे हैं कि इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 पद हैं तो पहले आप 4 पद करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12, और जब 12 का खंड करेंगे तो 2 2 3। ठीक है,
देखिए इसका क्या लिखेंगे 14 12, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x 6×12। अगर आप 12 को खंड करेंगे तो इसमें जाएगा 3 गुणे 3 4 4 3 12, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा कितना x, तो 4x माइनस 3x, 4 में से 3 घटाएं तो प्लस x आएगा, माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इसमें इसमें दोनों क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन है, तो अब क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। अगर 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x, यहाँ लेंगे प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ है, अगर 2 से 2 खत्म हो जाएगा यानी 2 बचेगा, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन आपको लाना कितना है, यहाँ x भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो आपको प्लस में x प्लस 2 लाना है, क्या लेंगे कॉमन, माइनस 3 कॉमन लेंगे। जो माइनस 3 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, फिर यहाँ भी लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x बराबर आएगा माइनस 2, यहाँ निकालेंगे तो x बराबर आएगा कितना, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो बचे हो जाएगा, तो आएगा 3/2। तो x के दो मान आए, क्या आएंगे दो मान, एक आएगा -2, दूसरा आएगा 3/2, ठीक है। तो x के दो मान आएंगे। आपके पहले क्वेश्चन का दूसरे पहले का दूसरा जो आंसर आएगा यही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा होगा कि अंडर रूट में सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद है, तो आपको क्या करना है, चार पद। चार पद करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। जब इसका भी गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर अंडर 2 है, यहाँ पे अंडर 2 है, अंडर गुणे अंडर होगा कितना आएगा, 2 आएगा, 5 दूना 10, आपको लाना कितना है 7, तो आपने यहाँ खंड किया था ना, 5 2 7 किया था खंड, यही जैसा खंड करेंगे तो 2 और 5 होगा, तो अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, 7 होगा नहीं 7 होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं इजिली अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों कॉमन मिल रहा है आपको x², तो x कॉमन मिल रहा है, x² नहीं x कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, बचेगा आपका अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों कॉमन मिल रहा है आपको अंडर रूट, कितना कॉमन लिया है अंडर रूट कॉमन मिल रहा है, तो अंडर रूट कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट गामा कॉमन मिलेगा, क्यों, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अगर इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो एक कॉमन हो गया तो भी एक बचेगा, तो यहाँ एक लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ x है तो x तो रहेगा, x कॉमन लिए ही नहीं है तो x तो रहेगा ही ना, और प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंडर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 5, यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में क्या मिल रहा है अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, तो अंडर रूट 2 प्लस x 5 को कॉमन लेते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको भी दो भागों में बांटेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, यहाँ निकालेंगे तो आएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो x के दो मान आएंगे, एक आएगा माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 गामा,
यहाँ से आएगा माइनस अंडर रूट 2। लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि अगर बटे में अंडर रूट होता है तो इसका परिमीकरण कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? यहाँ कितना है, यहाँ पर हल करते हैं तो x बराबर है माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। हल करेंगे अंडर रूट 2 से अंडर रूट पर नीचे रूट पर गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे क्या आएगा, x बराबर आएगा माइनस 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 बटे 2। तो यहाँ एक मान ए आएगा, क्या आएगा 5 अंडर रूट 2 बटे 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन देख लिया है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो आप इसे दोनों मूल बताइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यही है, इसे सॉल्व करेंगे इजीली। देखिए पहले आप इसको हल करेंगे, यहाँ बटे 8 है तो हम सब में लेते हैं एलसीएम 1। जब एलसीएम 1 प्लस 8 एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 8, ठीक है। इसमें एक भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के ऊपर गुणा करेंगे तो 8 गुना 16x² माइनस इसमें भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर करेंगे इसमें 8 से गुणा तो हो जाएगा 8x और प्लस 8 एकम 8, एक के ऊपर गुणा करेंगे तो एक में गुणा करेंगे एक का तो एक आएगा बराबर 0। इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 0 में किसी चीज का गुणा होता है तो कितना आता है 0, ठीक 0 आता है। x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब आप 1 का और 16 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 को आप खंड करेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यानी कि आएगा आपका x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ -4 यहाँ -4, जोड़ने पर 8 आ रहा है और गुणा करने पर 16 आ रहा है, तो आपका सर्टिफाइड कर रहा है, यानी कि ये और ये संतुष्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों क्या कॉमन मिल रहे हैं, तो 4x कॉमन मिल रहे हैं, तो हम 4x को क्या करेंगे कॉमन लेते हैं। जब 4x कॉमन लेंगे बचे क्या 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, जबकि यहाँ आया है प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ से चिन्ह का विपरीत है, तो हम क्या लेंगे -1 कॉमन लेते हैं, तो हमें मिलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है, तो दोनों पदों में 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। 4x माइनस 1 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 4x बचेगा -1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे तो होगा आपका 4x माइनस 1 बराबर 0 इधर भी होगा, और 4x माइनस 1 बराबर 0 इधर भी होगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर आएगा 1/4, यहाँ भी आएगा x बराबर 1/4, तो जो x का मान आया दोनों मूल कितने हुए बराबर हुए, हम बोल सकते हैं। तो x के दो मान आए 1/4 कामा 1/4, क्लियर, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन को का आंसर जो है 1/4 और 1/4 ही आएगा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो आप क्या करेंगे, 1 का 100 में गुणा करेंगे, तो 100 एकम 100, तो 100 का करेंगे खंड, जब 100 का खंड करेंगे कितनी हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा 5 से, तो 5 25 25, फिर 5 एकम 5, ठीक है। जब आपने 100 का खंड किया तो 2 2 5 5 में खंड हुआ, तो आपको कितना लाना है 20, तो देखिए 5 दूना 10 5 दूना 10, यानी कि 10 10 20 हो जा रहा है, तो आपको 20 हो जा रहा है। देखिए यहाँ लिखते हैं क्या x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन मिला है 10x कॉमन मिला, तो हम 10x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 10x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो वही कंडीशन है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, लेकिन लाना क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हम लेते हैं -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ मिलेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब एक पदे है एक पदे है, तो इस पद में से हम क्या लेंगे 10x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, तो 10x माइनस 1 को जब कॉमन लेंगे क्या मिलेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है।
अब देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0 एक बार लेते हैं और 10x माइनस 1 बराबर 0 एक बार लेते हैं। तो यहाँ सर करेंगे x बराबर आएगा 1/10, यहाँ भी करेंगे तो 1/10 आएगा। देख रहे हैं दोनों मान समान आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि x का जो मान आया है 1/10 का मान 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि नहीं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को वो क्या कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए आपके जो किताब का जो पहला प्रश्नावली जो उदाहरण दिया है, प्रश्नावली से पहले से एक उदाहरण दिया है, जो पहला उदाहरण दिया है उसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, आपको उसमें कंडीशन देकर उसे सॉल्व भी किया है। तो बोला है आप उसी क्वेश्चन को रिपीट फिर से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, माना माना पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या x प्लस 1। ठीक है, पहली संख्या s, दूसरी संख्या x प्लस 1। ठीक है, अब दिया है इन दोनों का योग दिया है कितना, x प्लस 1 बराबर दिया है 27। ठीक है, ये दिया है 27, इसको फिर जोड़ेंगे हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 27, ऐसा जाएगा तो हो जाएगा 2x 27 माइनस 1, तो x बराबर आएगा 26/2, काटेंगे तो आएगा इसका मान 13। ठीक है, तो यह बराबर कितना आया, 13 आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली संख्या आपका 13 होगी और दूसरी संख्या कितना होगा, 14। ठीक, आपने पहले संख्या से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि एक कंसेप्ट और थ्योरी के अनुसार सही है। कोई लोग कहते हैं कि द्विघात समीकरण से हल होगा, द्विघात समीकरण से हल होगा, लेकिन यह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा है कि आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करिए, आप उसने कहा है कि पहली संख्या का मान बताइए। ठीक है, तो हमने बता दिया है, ऐसा नहीं कि आप द्विघात समीकरण से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक, यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, क्या करेंगे, माना, यहाँ क्या करेंगे, माना पहली पूर्णांक संख्या x, ठीक है, और दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1। ठीक है, इसमें दो संख्या माना है, जो कि पहला पूर्णांक माना है x, दूसरा पूर्णांक माना है x प्लस 1। ठीक है, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 365। कितना है, 365। अब इसको आपको सोल्व करके इसके मान बताना है कि इसके मान कौन कौन से आएंगे, जो पूर्णांक संख्या है वो कौन कौन सी है, जिसका वर्ग करने पर और जोड़ने पर 365 आ जाए। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 दिन। ठीक है, देखिए इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको एक को यहाँ लिखते हैं और इसको इधर लाते हैं, माइनस 365 बराबर 0। अब इसमें से घटाएंगे, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364, एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 364। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से, यानी किसी में 2 कॉमन मिल सकता है, तो हम सभी में 2 से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 1, हो जाएगा 16 और यहाँ 2 बराबर 0। ठीक है, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
82 बराबर 0। अब आपको 182 का खंड करना है, ठीक है। अगर आप 182 का खंड करते हैं, हम नहीं करते हैं खंड, 182 का हम खंड करते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 9 1 91। अब किसे कटेगा? 7 से कटेगा तो 13 आएगा, फिर 13 से कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। यह अंक है 2 7 13 है। तो आपको लाना कितना है? प्लस एक्स, यानी प्लस 1 लाना है। तो 7 दूना 14, 14 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे केवल x। यहाँ मिलेगा x प्लस 14 बराबर यहाँ सॉरी बराबर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है तो दोनों में से क्या लेंगे हम? माइनस 13 कॉमन लेते हैं, मिलेगा क्या? x प्लस 14 बराबर 0। जब हम 13 का भाग 182 में करेंगे तो 14 बार जाएगा, ठीक है। आप करके चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों क्या कॉमन मिला है? क्या मिला है आपका? x प्लस 14 को जब हम कॉमन लेंगे मिलेगा x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा माइनस 14 और यहाँ सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा 13, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि आपको प्लस वाली संख्या लेना है, क्योंकि ये पूर्णांक हाथ में बोला है, उसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक को तो माइनस को नहीं लेना है भाई। पूर्णांक तो ये भी है, पूर्णांक ये भी है, माइनस 14 ही पूर्णांक है और प्लस 13 पूर्णांक है, लेकिन आप खुला है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक कितना है? 13 है, तो x का मान कितना है? 13 है, ठीक है। और पहली संख्या का 13 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 14, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। देखिए अब सोल्व करते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण का विकर्ण, जो कर्ण का है कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अन्य भुजाएं भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण है, क्या है? एक समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, एक 90 अंश होता है, इसी बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है और यहाँ मान लेते हैं सी। यह दिया है विकर्ण, यानी जो कर्ण है, सॉरी कर्ण दिया, विकर्ण में कर्ण दिया है कितना? 13 सेमी, 13 सेमी कर्ण दिया है। और जो इसका आधार है, ठीक है, आधार यानी मान लेते हैं ऊंचाई कितना है? x, ऊंचाई x है तो आधार कितना है? x प्लस 7, क्योंकि ऊंचाई से 7 अधिक है आधार। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसके भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला? पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है? ये होता है x का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, यही होता है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका जो मान आएगा x का मान रख देंगे तो आपकी भुजा ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 749 और प्लस 714 एक्स बराबर 169, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये और ये एक ही याद लिखें, हम जोड़ देंगे 2x स्क्वायर और प्लस 14x, ठीक है। ये प्लस 49 है और इधर आएगा हो जाएगा क्या? माइनस 169 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से को घटाएंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, जब घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ घटाएंगे तो 9 से 9 जाएगा 0 आएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 120 बराबर 0, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लेंगे कॉमन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब आपको क्या लेना है? अब अभी गुणनखंड हो गया, क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसी गुणनखंड को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको 3 पर 4 पद करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका खंड करेंगे। यहाँ 60 है और यहाँ 1 है और 60 में 1 गुणा होगा 7 एकम 60। जब 60 का हम खंड करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे तो यहाँ 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, अब 3 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और उसके बाद 5 से काटेंगे तो
5 एक 5 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको लाना कितना है +7। देखिए 3 दूना 6, ठीक है, और 5 दूना 10 नहीं आएगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, तो आ गया। तो x² प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिला है आपको, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन मिल रहा है आपको x। तो x कॉमन मिलेगा तो क्या लेंगे, x प्लस 12 और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन मिला है -5, जो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, x माइनस x प्लस 12 बराबर 0। देखिए यहाँ भी एक पद है, एक पद यहाँ है, दोनों पदों में से क्या मिल रहा है आपका x प्लस 12 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ आया क्या, एक बार आया x प्लस x बराबर आया -12 और दूसरी बार क्या आएगा x बराबर प्लस। ठीक है, तो x बराबर हम प्लस लेते हैं कि ना कि माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि जो भुजा होती है वो प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती। हम x और क्या लिखेंगे 5, जो भुजा आया एक आया 5 सेमी, क्या आया 5 सेमी, और यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 12 सेमी। ठीक है, आपके आंसर कितना है 5 और 12। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यही जगह 6वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कोई एक कारीगर है जिसका नाम कुटीर है, वह एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया, कोई एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या है ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन है कि माना, क्या करेंगे, माना उस दिन कुल x, उस दिन कुल बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, उस दिन की बर्तनों की संख्या x है और जो नाग के लागत कितना है, इसके दोगुने से 3 अधिक, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इतनी वस्तु बनाया गया और जो इसकी एक नग की जो लागत है वह इसके दोगुने से 3 अधिक के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल लागत कितना लगा है 90 रुपए, टोटल लागत 90 रुपए लग रहा है। तो देखो इतने नग बने हैं और इतना पैसा लग रहा है, इतने नग बने हैं इतना पैसा लग रहा है और टोटल पैसा लगा है 90 रुपए। तो हम लिख सकते हैं ना x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। ठीक है, अब यही समीकरण आपका बन चुका है, इसी को आपको सॉल्व करना है। क्लियर, देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर करेंगे तो 3x। ठीक है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कॉमन नहीं मिला है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 180, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसको खंड करेंगे, जब खंड करेंगे कितने हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, और फिर 3 से कटेगा तो 5 बार में जाएगा, और 5 से कटेगा तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, देखिए आपको प्लस 3 लाना है, क्या करेंगे 3 दूना 2 दूना 4, 4 3 12 और 5 3 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, आ जाएगा इजीली। क्या लिखेंगे, क्या 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है,
अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से आपको कल एक्स कॉमन मिला, तो हम एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक्स, बचेगा क्या 2x प्लस 15, ठीक है, इतना बचा। और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका -6। जब -6 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, बचेगा आपका 2x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। अगर 6 का भाग करेंगे 90 में 15 बार जाए, आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस 15 को हम कॉमन लेते हैं। 2x प्लस 15 को जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक बार इतना बराबर 0 रखने पर, एक बार इतना बराबर 0 रखने पर, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, यहाँ भी लिखते हैं x बराबर 6, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे x का मान आएगा -15/2, ठीक है। अब देखिए आपको लेना कौन वाला है, प्लस वाला संख्या लेना है, क्योंकि बर्तनों की संख्या बन रहा है तो निगेटिव नहीं, वो बर्तन तोड़ नहीं रहा है, बर्तन को बना रहा है। जब बर्तन को बना रहा है तो पॉजिटिव मिलेंगे, हम निगेटिव में नहीं जाएंगे। तो कितनी संख्या थी, x की 6, यानी कि वह टोटल 6 बर्तन बनाता था, और उस बर्तनों की यानी कि जो नग था, नग की लागत कितनी थी, एक नग की लागत कितनी थी, 6 दूना 12, 12 3 15 रुपए, ठीक है। वह टोटल 6 बनाता था और एक नग की लागत क्या थी, यहाँ लिखेंगे एक नग की लागत 15 रुपए थी, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो और क्वेश्चन के हर एक मेथड आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो, और लाइक करना और कमेंट करना तो भूलिएगा मत। आप कमेंट में करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, चलते हैं, जय हिंद।